आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और वो विषय है असाइटिस। दोस्तों, क्या है असाइटिस, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, और इस विषय से जुड़ी और बहुत सी बातें करेंगे हम अपने आज के एपिसोड में। तो डॉक्टर, आज का जो हमने विषय लिया है वो है असाइटिस। तो सबसे पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो यही जानना चाहेंगे कि असाइटिस क्या है, तो उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करें उनके लिए। देखिए, हम सबको पता है कि हमारा पेट है और वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जी जी। जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, तिल्ली है जी। तो इन सब को कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। ओके। और इसके अंदर जो समा जाता है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। ओके। तो इसके अंदर किसी कारण से अगर पानी बन जाए, जी, पानी इकट्ठा हो जाए, बार बार बने और उसके कारण दिक्कत हो, तो उसी को हम असाइटिस कहते हैं। ओके। तो असाइटिस का मोटे तौर पे अगर सीधी सादी भाषा में बात करें तो पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो। ओके, तो मतलब आम भाषा में हम यही कह सकते हैं कि जैसे पेट में पानी भरना। जी जी। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि असाइटिस जो है वो एक आम भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं कि पेट में पानी भरना। तो डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? क्या ऐसा कुछ कि पेट मोटा हो जाएगा, ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि पेट का आकार बढ़ना जो है वो इसका एक डोमिनेंट सिम्टम रहता है। ओके। बहुत जब कम पानी रहता है तो हो सकता है कि उसका कोई खास सिम्टम ना हो, वो एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना किसी सिम्टम के भी रह सकते हैं। जी। लेकिन अगर पानी बढ़ता है और इतना बन जाए कि वो सिम्टम करने वाली स्टेज पर हो, जी, तो उसमें जैसे पेट का आकार बढ़ना, वजन बढ़ना क्योंकि पानी इकट्ठा हो रहा है। जी जी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बीमारी है जो बाकी सब जगह पानी इकट्ठा कर रही है, तो पैरों में सोजिश, चेहरे पे सोजिश, ओके। ये हो सकता है साथ में। जी। भूख का कम लगना, ओके। पेट जल्दी भर जाना, जी कुछ लोगों को बुखार भी आ सकता है अगर कोई इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो। जी। जी। और अगर पानी बहुत ज़्यादा पेट में भर जाए जी। तो सांस लेने में भी दिक्कत बन सकती है। ओके। तो मोटे तौर पर ये सारे इसके सिम्टम हैं। जी जी। लेकिन एक सबसेट ऐसा भी रहता है जिनको टेस्ट के दौरान, जैसे किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराया गया या कुछ कराया गया, उसमें पकड़ा जाता है और उसका कोई अगर कम मात्रा में रहे तो हो सकता है कि कोई सिम्टम भी ना रहे। ओके। तो मतलब अगर ज़्यादा होगा तभी ये सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। जी जी। डॉक्टर, इसमें कोई पेन भी होता है, ऐसा कुछ भी है? पेन हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर मरीज जिसको असाइटिस है उसको पेन हो। ओके, ज़रूरी नहीं है। जी जी। तो कुछ लोगों को, और वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पानी इकट्ठा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे बाइल होता है, वो जी। किसी तरह लीक कर जाए, जी या कोई इन्फेक्शन जिसके कारण पानी इकट्ठा हो रहा है, जी। तो तब तो दर्द होता है। ओके। लेकिन कई बार पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। ओके। तो डॉक्टर, इसमें कोई एज भी पर्टिकुलर होती है या ये किसी भी एज में हो सकता देखिए, वो तो कारण के ऊपर निर्भर करता है है? ओके। कि किस कारण से हो रहा है, जी। और जिस कारण से जो बीमारी जब होगी उसी हिसाब से फिर असाइटिस बनेगा। तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एज से इम्यून है, बचेगी, या कोई ऐसी है जिसको इसके अधिक होने का चांस है। जी जी। तो डॉक्टर, आपने जैसे कारणों की बात की, तो क्या इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर बात करें तो जैसे कुछ इन्फेक्शन है, पेट की टीबी है, ओके। वो एक कारण रहेगा। जी। कुछ जैसे सिस्टमिक बीमारियां हैं, पूरे शरीर की बीमारियां हैं, जैसे लिवर की बीमारी है, ओके। जिसको हम सिरोसिस कह देते हैं, जी। उसमें पानी बन सकता है और बार बार बनता है। जी जी। हार्ट की कोई बीमारी है, हार्ट फेलियर है, जी। या एक किस्म की बीमारी होती है जैसे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है, ओके। उसके कारण पानी बन सकता है। जी। कोई किडनी की बीमारी है, ओके। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी किडनी फेल हो रखी है, जी। या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बहुत ज़्यादा प्रोटीन पेशाब में निकले, जी। उसमें भी असाइटिस हो सकता है। जी। किसी भी कारण से अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ओके। तो शरीर में पानी इकट्ठा होता है और वो पेट में भी इकट्ठा हो सकता है, तो असाइटिस हो सकता है। ओके। इसके अलावा और कारण भी बहुत हैं, जैसे कोई ऐसा कारण जिसके कारण लिवर की नसें बंद हो जाएं, जी। जिसको बर्डचेरी कहा जाता है, जी। या फिर जैसे थायराइड की बीमारी में अगर बहुत ज़्यादा समय से है तो उसमें भी पानी इकट्ठा हो सकता है। तो अनेकों कारण हैं। ओके। पर मोटे तौर पर अगर बात करें जी। तो सिरोसिस यानी लिवर की बीमारी, ओके। टीबी, और एक जो है वो कैंसर, यानी कि कोई या तो पेट की जो मेम्ब्रेन है वहाँ का कैंसर, या फिर कहीं से जो पेट में आ जाए कैंसर, जी। उसके कारण भी पानी बन सकता है।
ओके। तो मोटे तौर पर ये 3-4 कारण सबसे ज़्यादा स्तर पर देखे जाते हैं। जी, तो डॉक्टर आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये जान लेना चाहिए कि ये बहुत मतलब आम बीमारी की बात करें या फिर मतलब इतनी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत रिस्की प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, ये पानी बनना, इसको व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही सीरियस इशू है। जी, और इसको बिल्कुल इग्नोर या निगलेक्ट नहीं करना। जी, तो लिसनर्स अभी जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है एसाइटिस, इसको आप बिल्कुल भी ऐसे निगलेक्ट ना करें। अगर जैसे डॉक्टर ने सिम्टम्स भी बताए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है या आपका पेट का आकार ज़्यादा बढ़ रहा है या पैरों पे सोजन है या फेस पे सोजन है, अगर आपको ये सब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसीलिए आप इन प्रॉब्लम्स को या इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो डॉक्टर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं इस प्रॉब्लम में? नहीं, वही है, देखिए जैसे हमने अभी बात की जी कि जो कारण हैं जी, वो मोटे तौर पर 2 किस्म के कारण होते हैं। ओके। एक एक्सुडेटिव कहा जाता है और एक ट्रांसुडेटिव कहा जाता है। हालांकि ये प्योरली एक मेडिकल टर्म है जिसको समझना इतना आसान नहीं है जी, लेकिन अगर पेट के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम जी, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा सिक्रीट हो ओके। तो वो इन्फेक्शन में हो सकता है या कैंसर में हो सकता है, जी, तो उसको हम एक्सुडेटिव कहते हैं। ओके। ट्रांसुडेटिव तब होता है जब किसी दबाव के कारण, नसों के ऊपर दबाव के कारण पानी ज़्यादा रिसे, तो पानी ज़्यादा रिसे तो उसको प्रेशर के कारण, जो बढ़ने के कारण होता है, उसको ट्रांसुडेट कहते हैं। तो जैसे लिवर की बीमारी है जी, जी, या हमारा हार्ट फेलियर है जी, या नसें दबने के कारण बर्ड चेरी है, तो इन सब में इसको ट्रांसुडेटिव एसाइटिस कहा जाता है। ओके। मोटे तौर पर ये है, पर ये मेडिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कारण पता करना। जी, आई थिंक डॉक्टर लिसनर्स को सिर्फ एक ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ये चीज़ें तो आगे जाके पता चलती हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सिम्टम्स जैसे आपने बताया, अगर वो लगता है उनको तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र। जी जी, क्या ऐसा भी कुछ है कि ये जो असाइटिस है इसका कहीं ना कहीं लिवर से भी कोई कनेक्शन है? जी, जैसे मैंने बताया कि जी। लिवर की बीमारी, हाँ जी, जिसको सिरोसिस कहा जाता है, जी जी, उसके कारण असाइटिस हो सकता है, पेट में पानी बन सकता है। और अगर हम बात करें तो वेस्ट में ये सबसे कॉमन कारण, ओके, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न, हमारे यहाँ क्योंकि अभी भी इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कारण है, टीबी जैसे है, तो हमारे में भी लेकिन सिरोसिस ऑफ द लिवर, जी यानी कि लिवर खराब जो हो जाता है, जी, उसके कारण असाइटिस काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। जी, जैसे जो लोग दारू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जी। उनका लिवर खराब होता है, उसमें पानी बन सकता है। ओके, हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि 2 वायरल हेपेटाइटिस होते हैं जी जी, और जिनका कि अगर सही समय पर पता चले तो इलाज भी संभव है, जी, उनके कारण भी लिवर खराब हो सकता है और बाद में। और तीसरा जो अभी एपिडेमिक है वो है मेटाबॉलिक डिजीज़ का, यानी कि शुगर, डायबिटीज़, जी जी, मोटापा। जी, उसके कारण हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर रहता है। ओके, बहुत समय तक जब फैटी लिवर रहता है और अगर अपने मेटाबॉलिज्म की तरफ, अपनी सेहत की तरफ, आप अपनी शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो समय के साथ जी। और स्पेशली बुढ़ापे में जी, वो लिवर खराब हो जाता है ओके, और उसको हम फैटी लिवर रिलेटेड सिरोसिस या नेफेल्डी रिलेटेड सिरोसिस कहते हैं और उसमें भी पानी बन सकता है। ओके। तो मतलब ये है कि लिवर से भी ये प्रॉब्लम हो सकती जी, है जी, अगर जी। आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो। जी, तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि हेरिडिटरी का कोई इसमें कोई देखिए, कोई एक आधा कारण ऐसा अवश्य है जो हेरिडिटरी हो, ओके, जैसे कोई लिम्फेटिक डिसऑर्डर है, पर वो बहुत अनकॉमन है, मतलब कभी कभी ही वो देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा कॉमन ये है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है या जैसे जी, ये प्रॉब्लम किसी भी? एक्वायर्ड ज़्यादा है जी। और स्पेशली जो हमारे जो एडल्ट एज है जी, उसमें तो एक्वायर्ड ही ज़्यादा है। ओके, तो ये यानी कोई- किसी से जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया टीबी का, जी या जी, लिवर खराब हो गया, ओके। या आपका किडनी पे कोई नुकसान है, जी जी, या आपके हार्ट में कोई डिजीज़ है, या जी। थायराइड की बीमारी है, तो ये सारी जो है एक किस्म से एक्वायर्ड ही डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीज है। जी, तो डॉक्टर ऐसा तो नहीं है कि ये लाइफस्टाइल से भी कुछ ना कुछ डिपेंड करता है? देखिए, अगर लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं सीधे है तो तौर पर तो लाइफस्टाइल से कि उससे ये नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है जी तो आपको ओबेसिटी, मोटापा, जी आपको हृदय रोग, जी आपको डायबिटीज़, जी, आपको उसके कारण फैटी लिवर और उसके रिलेटेड लिवर डिजीज, ये सब जब एंड ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाएं जी तो उसके बाद तो पानी बन सकता है। जी, तो मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जी, ये जी, कहीं ना जी। कहीं रिलेट करता है हमारा अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो। जी, तो डॉक्टर ऐसा भी कुछ है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो क्या ऐसा भी है कि अगर महिलाओं को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनके कारण कुछ अलग हो सकते हैं।
ओके। जैसे महिलाओं में कोई ओवेरियन मेलिग्नेंसी, उस तरह का कैंसर हो सकता है। ओके। या फिर जैसे पुरुषों में जैसे अल्कोहल सेवन ज़्यादा है, जी जी, तो अल्कोहलिक सिरोसिस के कारण पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है। ओके। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन दोनों में होता है, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। जी, तो जितने भी लिसनर्स हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और इन बातों पर भी गौर फरमाएं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पुरुषों को ही हो सकता है या महिलाओं को ही, दोनों को हो सकता है कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए थोड़े से सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन फीमेल्स को हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रखती है तो तुरंत बिना इग्नोर किए उस प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाए, कैसे पता करा जाए कि ये प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो मोटा मोटा ये हो जाता है कि पेट में पानी है, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया जी, तो उसके बाद उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो पानी 3-4 बार निकलवा लिया है जी, अभी तो पानी नहीं है। तो जब तक उसका कारण पता नहीं चलेगा वो पानी बार बार बनेगा। ओके, पानी निकलवाना समाधान नहीं है। ओके, हाँ, पानी निकाला जाता है, तब निकाला जाता है जब हम उस पानी का कोई टेस्ट करना है, ओके, पता करने के लिए कि कहीं उसमें कोई टीबी का कीटाणु तो नहीं है, या टीबी के कारण तो नहीं है वो, या फिर उसके अंदर कोई कैंसर के सेल तो नहीं है, तो वो देखने के लिए उसको निकाला जाए। या फिर अगर वो पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो सांस तक में तकलीफ करे या पेशेंट के चलने फिरने में भी दिक्कत करे, तो उसको निकालते हैं। ओके, लेकिन वो अपने आप में उसका इलाज नहीं है। इलाज के लिए उसके कारण की जाँच होनी चाहिए। जी, जांच करके जब कारण का पता चलता है जी, तो उस कारण के इलाज जो उसकी जड़ है, जी, जब तक उसका इलाज ना हो पानी बार बार बनेगा जी, और उसका निराकरण उसी तरह हो सकता है कि कारण का समाधान। ओके। तो डॉक्टर, अभी जैसे आपने ये बात बताई, अभी हम इसी से एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या ऐसा भी कुछ है कि मान लीजिए एक बार इसका ट्रीटमेंट हो गया है तो क्या ये दोबारा भी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, वो तो ऐसा है कि जैसे लिवर डिजीज़ के, मान लीजिए लिवर डिजीज़ के कारण हुआ, जी, आपने उसको कंट्रोल किया, लेकिन जैसे जैसे लिवर डिजीज़ बढ़ती है तो दोबारा बन सकता है। ओके, तो जो अगर अंडरलाइन कारण पूरी तरह ठीक हो जाए तो उस कारण से दोबारा नहीं होगा। जी। तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, आई थिंक जितने भी लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस स्थिति में उनको अपना जो एक चेकअप है बार बार उनको करवाना चाहिए और अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। वही मैं कहना चाहता हूँ कि असाइटिस हम तो ऐसा समझें कि ये एक ही बीमारी है, ऐसा नहीं है। जी, ये एक सिम्टम है। ओके, और बीमारियां अनेक हो सकती हैं और उस बीमारी के हिसाब से उसका इलाज। जी, तो अगर टीबी के कारण है तो एक बार इलाज हो गया तो आम तौर पे दोबारा नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन अगर सिरोसिस के कारण है, लिवर की बीमारी के कारण या हार्ट फेलियर के कारण है, जी, तो जैसे ही वो बीमारी और बढ़ेगी या कुछ होगा तो वो दोबारा हो सकता है। जी, जी। तो डॉक्टर, जैसे हमने इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर ली है, हमने इसके कारणों के बारे में भी बात कर ली है, कैसे हो सकता है, इवैल्यूएट कैसे करें, इन सभी बातों पर हमने बात की। अब एक चीज़ और है डॉक्टर, वो है ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, वो आप हमें बताएं ज़रा। तो देखिए, वही जैसे मैंने बोला कि जो इसका कारण है जी, उसका इलाज करना पड़ेगा। जी, लिवर की बीमारी है तो लिवर के लिए जो दवाई चलेगी वो चलेगी, टीबी के लिए टीबी की दवाई चलेगी। तो हर इलाज उसी हिसाब से होगा कि उसका अंडरलाइन कारण क्या है। जी, जैसे लिवर में हम कह देते हैं कि नमक का परहेज करिए, हाँ जी, और यूरिन ज़्यादा बनने के लिए दवाई दी जाती है। ओके, वही चीज़ टीबी में काम नहीं करेगी। जी, टीबी में टीबी की दवाई काम करेगी। हार्ट वाला अगर किसी का दिक्कत है तो उसमें भी यूरिन ज़्यादा बनने वाली दवाई काम कर सकती है। जी, तो किस कारण से है उस हिसाब से इलाज जो है वो अलग होगा। जी। तो मतलब आमतौर पे अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में हम अपने लिसनर्स को ये समझाएं कि हर इसका प्रॉब्लम में अगर जो इसके सिम्टम्स हैं, कारण हैं, उनकी अलग अलग जो दवाइयां हैं वो चलेंगी, लेकिन उसके लिए आई थिंक उनको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे वो नेट पे सर्च करके कोई भी दवाई ना ले। डॉक्टर, आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आज के शो को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। जाने से पहले आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, इसमें यही कहना चाहता हूँ कि असाइटिस यानी पेट में पानी बनना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह ये दिक्कत आए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसका क्या कारण है पानी बनने का, उसका पता करना चाहिए जी, और उस अनुसार उसका इलाज करवाना। जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अहम विषय पर हमारे सभी लिसनर्स को जानकारी दी। नमस्कार।